एलएसी के ऊपर चाइना का एक और सोल्जर इंडिया ने पकड़ लिया है और चाइना का रोना दहाड़ना कल ही शुरू हो जाएगा कि इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से उस सोल्जर को आप हमें वापस कर दो। चाइना का एक सोल्जर इंडिया की तरफ जासूसी करने के लिए आया था और उसको आते ही पकड़ लिया गया। इसकी वजह से चाइना भी सदमे में है कि ऐसा हो कैसे रहा है। मगर यह सोल्जर जिस हालात के अंदर और जहां पर पकड़ा गया है वो संदेह पैदा करता है। 8 जनवरी को इस सोल्जर को सुबह अंधेरे के अंदर पकड़ लिया गया क्योंकि वो पैंगोंग सो के साउथ वाले एरिया में था। आपको यह पता होना चाहिए पैंगोंग सो के नॉर्थ वाले एरिया के अंदर चाइना काफी आगे तक घुसाया था और साउथ वाले एरिया के अंदर इंडिया की डोमिनेंस कायम है। तो पहले देख लेते हैं कि कहां पर आखिर यह सोल्जर संदिग्ध अवस्था के अंदर पकड़ा गया है। और यह देखिए जम्मू कश्मीर हमारे भारत के अंदर है और लद्दाख जो एरिया है जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते हैं चाइनीज, वहां पर यह पैंगोंग सो लेक है और इस लेक के अंदर एक नॉर्थ वाला हिस्सा है और साउथ वाला हिस्सा है। इस साउथ वाले हिस्से के अंदर इंडिया ने हाल ही के अंदर काला टॉप को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसके बाद में चाइना की हालत खराब हो गई थी। और ये नॉर्थ वाला जो हिस्सा है इसके अंदर चाइना काफी आगे तक अपना क्लेम करता है। मतलब साउथ वाले हिस्से के अंदर चाइनीज नहीं आ सकते और वहां पर जबरदस्ती ये जो चाइनीज सोल्जर आया है ये एक प्रकार से जासूसी होना हो सकता है, क्योंकि इसने कहा है कि मैं रास्ता भूल कर आ गया हूं। ऐसी क्या बात है कि ये जो सोल्जर्स हैं चाइना के इतने बेवकूफ हैं जो बार बार रास्ता भूल जाते हैं। 2 महीने पहले भी ऐसी की ऐसी घटना हुई थी जहां पर इंडियन आर्मी के पास में चाइनीज सोल्जर लग गया था जिसका नाम वांग या लोंग था। उसके बाद में चाइना ने रोना दहाड़ना शुरू किया था कि हमारा सोल्जर खो गया, उसको किसी भी तरीके से हमें वापस करो, और जो एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से उसको रिटर्न भी किया गया। अब 2 महीने पहले जो घटना हो गई है वो दोबारा से अगर हो रही है तो सभी को ऐसा लग रहा है कि यह जानबूझ के करी हुई घटना है, क्योंकि चाइना हमेशा दूसरों को बोलता है कि आप लॉज के ऊपर चलिए और खुद कभी लॉ के ऊपर चलता नहीं है। 3 महीने पहले की खबर देखिए कि चाइना का जासूस इंडिया में कर्नाटका में पकड़ा गया था, जो दलाई लामा जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं उनके बारे में दस्तावेज जुटा रहा था। और केवल इतना ही नहीं, हवाला नेटवर्क से वो चाइना से पैसा लाकर और यहां पर जो तिब्बती मॉन्क्स हैं उनको घूसखोरी देकर और यहां से दलाई लामा के बारे में सूचनाएं इकट्ठा कर रहा था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। चाइना की ये आदत है कि अलग अलग देशों के अंदर पैसा भेज के अनस्टेबिलिटी करता है और जासूसी करवाता है। इस प्रकार की हरकतें केवल और केवल चाइना ही करता पाया जाता है। और आप देखिए कि यह हवाला कांड 1000 करोड़ से था, जो कि व्यक्तिगत कोई आदमी नहीं कर सकता। पूरी सरकार अगर पीछे लगी रहती है तो ही जाकर इस प्रकार की हरकतें हो सकती है। साफ तौर पर चाइना इसके अंदर जिम्मेदार है, मगर फिर भी वो अपनी बात मानेगा नहीं। इसके कुछ समय पहले चाइना ने कई सारे याक इंडिया के अंदर छोड़ दिए थे और जिनके ऊपर जासूसी उपकरण लगे होने का संदेह था, मगर रोने दहाड़ने के बाद के अंदर उन्हें इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से जल्दी ही छोड़ना पड़ा। चाइना के दोगलापंथी की परिकाष्ठा देखिए। चाइना ये कहता है कि डेमोक्रेटिक कोई कंट्री है तो वहां पर जो लॉज चलते हैं उस हिसाब से लॉज आप चलाइए, और हम तो यहां पर कम्युनिस्ट है तो हम अपने लॉज अलग से करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, चाइना के अंदर जुए के अड्डे या कैसीनो खोलना पूरी तरीके से मना है, प्रतिबंधित है, मगर चाइनीज गवर्नमेंट दूसरी जगह जाकर खुद जुए के अड्डे खोलती है और वो ये कहती है कि आपके यहां जब अलाउड है तो हम खोल रहे हैं, क्या समस्या है। इसी के चलते चाइना बड़ी तादाद में स्कॉलर्स को, बिजनेसमैन को, जर्नलिस्ट को इंडिया के अंदर पैसा भेज रहा है, यहां पर आंदोलन करवा रहा है और अनस्टेबिलिटी क्रिएट करवा रहा है, जिससे पूरे के पूरे देश का ध्यान अलग दिशा में चले जाए और चाइना वाले जो हरकत कर रहे हैं वो करते रहे। इसी कड़ी के अंदर जर्नलिस्ट राजीव शर्मा एक चाइनीज और एक नेपालीज के साथ में अरेस्ट हुआ था, जो कि पार्लियामेंट के आसपास मंडराते रहते थे और इंडिया की सेना की गुप्त सूचनाओं को चाइना भेजा करते थे। यह कोई नई बात नहीं है। चाइना दूसरी कंट्रीज में एनजीओ के, सोसाइटी के जरिए पैसा भेजता है और वहां पर गतिविधियां करवाता है, मगर चाइना के अंदर आप पैसा नहीं भेज सकते, क्योंकि चाइना यह कहता है कि हम किसी को अलाउ नहीं करते कि हमारे यहां पर पैसा आए। मतलब हम पैसा भेजेंगे, हम गतिविधियां खराब करवाएंगे, मगर आप यहां पर आकर नहीं कर सकते। अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि जैसे ही कोई भी चाइनीज सोल्जर एलएसी के इस तरफ कदम रखता है, इंडिया को पता कैसे पड़ता है। पिछले कुछ समय में इंडिया ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करे हैं। P8I जो स्पाई ड्रोन्स हैं वो लद्दाख वाले एरिया के अंदर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ये जो स्पाई प्लेन है ये इंडियन ओशियन से उड़कर लद्दाख वाले एरिया में नजर रखते हैं और वापस चले जाते हैं। कई कई दिनों तक ये बिना रुके हवा के अंदर उड़ते रह सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया बहुत अच्छे प्रकार से सर्वेलेंस के अंदर आ गया है। इतना ही नहीं, नेवी ने हेरॉन को भी डिप्लॉय कर दिया है नॉर्दर्न बेसिस के अंदर, जिसकी क्षमताएं अपने
आप में ही बहुत घातक हैं। ये हेरॉन यूएवी इजराइल ने इंडिया को सेल किया है और सितंबर के अंदर जब से ये इंडिया के अंदर आया है, ये पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर एक सनसनी बनी हुई है। यूरेशियन टाइम्स ने भी इसको अभी तक फीचर्ड पोस्ट बना के रखा हुआ है, प्रमुखता से छापा है कि इजरायली हिरॉन ड्रोन लद्दाख के अंदर केवल चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए ही इंडिया ने खरीदे हैं। अब यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि चाइना की तरफ से कोई भी सोल्जर आता है पकड़ लिया जाता है। क्या यह बात सही है कि चाइना अपने सोल्जर्स को जानबूझकर वहां पर भेज रहा है और वो देख रहा है कि कितनी देर बाद में या फिर कितने सारे सोल्जर्स को इंडिया तुरंत पकड़ पाता है, या फिर चाइना की तरफ से जितने भी यहां पर जासूस थे उनको एक एक कर पकड़ा जा रहा है और चाइना के पास में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये दोनों की दोनों बातें सही हो। मगर कुल मिला के बात जो सामने आ जाती है वो ये है कि हमारी जो सीमाएं हैं वो प्रॉपरली गार्डेड है इस समय, और जितनी भी गतिविधियां कहीं पर हो रही है उसके ऊपर हमारी आर्मी इतनी सक्षम है कि उसको ऊपर कंट्रोल कर पा रही है। देखना बाकी यह है कि इंडिया की तरफ से इसकी क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, क्योंकि सोल्जर इस समय इंडिया के पास है, वो वापस उनको नहीं दिया गया और उससे इस समय पूछताछ की जा रही है। चाइना अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस घोषित करता है, मोबाइल फोन बनाता है, तो क्या उसके लोगों के पास में एक जीपीएस डिवाइस नहीं था जो वो रास्ता भूलकर इंडिया के अंदर आ गए? जो भी होगा वो बहुत जल्द होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।